नमस्कार। फॉर्च्यून अगर मैं इसका नाम लूँ तो पहली बार में आपको क्या आपके ज़हन में क्या आएगा? आपके ज़हन में आएगा एक ब्रांड, एक विश्वास, एक भरोसा और ऐसा भरोसा कि महँगा होने के बावजूद आप इसे अपनी किचन का हिस्सा बनाते हैं। क्योंकि हम सबको लगता है कि अपनी सेहत से समझौता क्यों करें, महँगा खरीद लें ज़्यादा अच्छा है। और वैसे भी फॉर्च्यून अडानी, विलमार से जुड़ा हुआ ब्रांड भी रहा है, यानी कि देश की एक ऐसी कंपनी जो देश के सर्वोच्च कारोबारी कंपनी में शुमार है। लेकिन अब इसी फॉर्च्यून के एक फोर्टिफाइड सनफ्लावर ऑयल का सैंपल एफएसएसएआई की जांच में सब स्टैंडर्ड पाया गया है। तो असली सवाल ये नहीं है कि इस सैंपल में क्या निकला, असली सवाल ये है कि सैंपल कहाँ से लिया गया, कंपनी का इस पर क्या जवाब है और जब दोबारा टेस्टिंग हुई तो सैंपल में क्या निकला। एफएसएसएआई के मुताबिक फॉर्च्यून की फ्रायोला सनफ्लावर सीड ऑयल का सैंपल 1 लीटर का सैंपल गोवा के एक रिजॉर्ट से कलेक्ट किया गया और जब लैब टेस्ट हुआ तो फिर इसमें विटामिन ए और डी की मात्रा तय मानकों के मुताबिक नहीं मिली और फिर कंपनी ने इस टेस्टिंग के खिलाफ एक अपील की। लेकिन मामला यहाँ दिलचस्प हो जाता है क्योंकि दोबारा टेस्टिंग हुई और दोबारा टेस्टिंग में भी विटामिन डी का जो स्तर है वो प्रिस्क्राइब्ड लेवल से कम पाया गया और इसके बाद एफएसएसएआई ने एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस के खिलाफ सब स्टैंडर्ड फोर्टिफाइड एडिबल ऑयल के मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग को लेकर पेनल्टी लगाई। तो अब जरा सोचिए कि जिस तेल को आप अपने परिवार की सेहत के लिए चुनते हैं उसमें अगर फोर्टिफिकेशन की बात की गई है, यानी विटामिन की बात की गई है, अतिरिक्त विटामिन की बात की गई है और उन विटामिन का तय मानकों के अनुरूप ना होना, ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन हो सकता है कि फॉर्च्यून आपके किचन का भी एक अभिन्न हिस्सा हो। तो अगली बार जब आप तेल खरीदें तो सिर्फ ब्रांड नेम मत देखिए, सिर्फ ब्रांड नेम पर देखकर उस पर भरोसा करना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि बड़ा ब्रांड होना और हर टेस्ट में पास होना ये दोनों अलग अलग बातें हो सकती हैं। तो अगर आप, आपके परिवार या आपके जानने वाले बड़े ब्रांड का इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो उनके साथ जरूर साझा कीजिएगा। सतर्कता बेहद जरूरी है। तब तक सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद।